हेलो जी, आज पढ़ रहे हैं हम चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। छोटा सा चैप्टर है, इसकी इंट्रोडक्शन हम क्लास 6 में कर चुके हैं। वैसे तो हर चैप्टर की कर चुके हैं, ठीक है। एसिड बेस वाले की नहीं की थी, इस चैप्टर की कर चुके हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। दीज चेंजेस मे इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस. For example, your mother may ask you dissolve sugar in water to make cold drink. Making sugar solution is a change. ठीक है, सिमिलरली कर्ड बनाना दूध से कर्ड बनाना, वो भी एक चेंज है दूध के अंदर. ठीक है, तो वी विल फाइंड आउट फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं. ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा खप करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा देख लो क्या है. ठीक है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? और प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. कुछ भी इनके अंदर अगर चेंज आता है तो वो होता है फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल मतलब आप उनको वापस लेके आ सकते हो. इन सच चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. जैसे वाटर ही रहा, ठीक है, शुगर उसमें डाल दी तो वाटर ही रहा. क्या वो सिर्फ स्टेट का इस तरह चेंज है कि शुगर सॉलिड थी, अब क्या बन गई है, हमारी लिक्विड बन गई है, क्योंकि वो लिक्विड में डिजोल्व हो गया है. केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है एक ऐसा चेंज जो जैसे दूध में जो चेंज होता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है. दूध से कर्ड बनना, उसकी बिल्कुल स्टेट चेंज हो गई है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है. ठीक है, अब देखो, अब चेंज जो इरिवर्सिबल भी होते हैं मोस्टली चेंजेस. ठीक है, अगर आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का पता है, मतलब जंग लगना आयरन के ऊपर ना, तो ओपन आयरन में क्या होता है, रस्ट लग जाता है. ठीक है, जो ब्राउनिश कलर की फिल्म बनती है ना, फिल्म सब्सटेंस जिसे बोलते हैं, उसे रस्टिंग बोलते हैं. उस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं और वो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं रस्ट. ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब कोई चीज़ एक्सपोज होती है, ठीक है, आयरन पैन हो गया, जो भी चीज़, वेट आयरन, ये सब चीज़ों में रस्ट लग जाता है. रस्ट इज़ नॉट आयरन, वो आयरन ऑक्साइड होता है. ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है, वो आयरन नहीं होता. ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे, वेट अ सेकेंड, एक एक्टिविटी है. ये एक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन दी गई है. अब इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम का इन्होंने एक रिबन लिया है और उसको बर्न कर दिया है. बर्न करने के बाद क्या बना है, उसका क्या बनेगा, मैग्नीशियम. अच्छा, किसकी प्रेजेंस में बर्निंग होती है? ऑक्सीजन की. ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है. ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है, जैसे आयरन का कहा ना, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बना देता है. ठीक है, तो उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, लेकिन ये बनता है Fe2O3. ठीक है, उसके बाद अगर आप उसकी ऐश, मतलब जो जला है, उसकी जो राख है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो रिबन के अंदर? नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अब उससे नया सब्सटेंस बन चुका है. उससे मैग्नीशियम से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चुका है. ठीक है, आयरन से अब वो आयरन ऑक्साइड हो चुका है. ठीक है, वो रस्ट की फॉर्म में आ चुका है, इसकी ऐश बन चुकी है, तो ये रिवर्सिबल नहीं है. नया सब्सटेंस बन चुका है और वो रिवर्सिबल नहीं है. मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल दो तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है. ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा एक बेस है. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस जो बना है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से. लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अनदर सब्सटेंस है जिसमें मिक्सिंग से बना है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड बर्निंग. मिक्सिंग और बर्निंग में प्रॉपर्टीज का बहुत चेंज होता है. मिक्सिंग और बर्निंग में, ठीक है, प्रॉपर्टीज का बहुत चेंज हो जाता है. ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम, अब एक और एग्जांपल ले रखा है इन्होंने कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, देखा, मतलब जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देती हूँ. ब्लू कलर का ऐसे क्रिस्टल से होते हैं, कॉपर सल्फेट होता है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, उसको सॉल्यूशन बनाएंगे. हाफ कप ऑफ वाटर इन अ टम्बलर और अ बेकर, उसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की उसमें डालेंगे. यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन. एंड तो यहाँ पे ये बताना क्या चाह रहे हैं कि न्यू सोल्यूशन जो है, कुछ नया सोल्यूशन बनता है तो कैसे बनता है. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, उसमें हमने आयरन डाला. ठीक है, आयरन डाल के उसने बनाया आयरन सल्फेट सोल्यूशन विच इज़ ग्रीन. और ग्रीन के अंदर हमारे पास क्या बन जाएंगे, फिर ब्राउन डिपॉजिट्स बन जाएंगे जो PPT बनती है. ठीक है, तो कल इसने यही कहा है कि चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन. तो वो आयरन जब बनेगा तो वो नया सोल्यूशन बन जाएगा विच इज़ नॉट रिवर्सिबल. ठीक है, तो सिर्फ यही चीज़ है, ये केमिकल चेंजेस है. क्या है ये? केमिकल चेंजेस है. ये सब केमिकल चेंजेस है जितने भी हो रहे हैं. हमारे विनेगर और बेकिंग सोडा को जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और अदर सब्सटेंस. ये तो आप करके भी देख सकते हो घर पे. बेकिंग सोडा में थोड़ा सा सिरका डालो एंड यू कैन फील द हीट और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको ना फील होगी वहाँ पे. ठीक है, अब इसके क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में बबल्स बनते हैं तो आपको पता चल जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर. ये सब चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें जो हैं ये सिर्फ समझने की चीज़ें हैं. कोई तुमसे, क्योंकि एग्जाम
अनटिल एंड अनलेस कोई एग्जाम ऐसा है जैसे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट वाला है, क्योंकि उसमें केमिकल की बातें हो रही हैं, ठीक है। और वो आई थिंक नहीं, उसमें भी कैसे आएगा ये वाला, क्योंकि वो तो कॉमन एग्जाम होता है, जो वो मेन पेपर होता है वो तो अलग सब्जेक्ट्स का हो सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक पेपर है जनरल नॉलेज का वो तो सबके लिए सेम है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से जियो साइंटिस्ट का पेपर दे रहा हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर, दे विल बिकेम कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। द थिंग इज कि आपको जब रिएक्शंस करनी आ जाएंगी ना तो ये चीज़ें अपने आप याद रहने लग जाएंगी, ठीक है। अब बात क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेगी लाइम वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, जिससे वो लाइम वाटर जो होगा वो कैसे बन जाएगा, वो मिल्की बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? मिल्की बन जाएगा। एंड टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ सेट स्टैंडर्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल यूज दिस इन चैप्टर 10, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं कि जो आपको याद रखने का मेन चीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज, एंड केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन। यही बात कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन जितनी भी हो रही हैं ये चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस आर इंपॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिससे, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, वाइन बनती है जिससे। तो इसको बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं और हमें पता तक नहीं चलते, बट दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन चेंजेस में कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता चलती हैं, ठीक है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, या तो हीट की प्रेजेंस या हीट की एब्सेंस, लाइट की प्रेजेंस या लाइट की एब्सेंस, ठीक है, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, ठीक है। या तो ये बाहर रिलीज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्मेल चेंज होती है, फर्मेंटेशन में स्मेल चेंज होती है। आप रवा इडली वगैरह बनाते हैं, सॉरी रवा इडली डोसा वगैरह बनाते हैं, उसमें फर्मेंटेशन में चेंज हो जाती है स्मेल, कलर चेंज हो जाता है, गैस में भी फॉर्म्ड, तो गैस में और मे नॉट बी फॉर्म, बट मोस्टली टाइम गैस फॉर्म होती ही है, ठीक है, या रिलीज होती ही है। ओके, अब बात करेंगे बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पाइंड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जहाँ पे भी बात हो रही है बर्निंग की, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या जा रही है, हीट जा रही है। क्या जा रही है? हीट जा रही है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड, अनप्लेजेंट गैस जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। सो दीज आर समथिंग्स जो हमें पता चलता है कि भाई हाँ पोल्यूट हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउनिश कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आपको पता है ना कि जो हमारा एप्पल होता है उसमें कलर चेंज हो जाता है अगर आप उसको ना खाएं। ब्रिंजल का, पोटैटो का, इन सब के कलर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं कलर चेंज? क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन होने लग जाती है, दैट्स वाई वो चेंज होने लगते हैं। एक बात हो रही है प्रोटेक्टिव शील्ड की। यू मस्ट हर्ड ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का हमने सुना होगा अपने एटमॉस्फेयर में, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो सन से आती हैं, और एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को और ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3 होता है, ठीक है, तो डिफरेंट। कैन ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज? बताओ, is it a chemical change? If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm. Yes, it's a chemical change. कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज है, ठीक है। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जो मैंने कहा था कि Fe2O3 होता है, तो ये आगे वो रिएक्शन, ठीक है, देख लेना। आयरन, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्लस वाटर एंड इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड विच इज़ Fe2O3। अब मैं आपको बता रही हूँ कि Fe2O3 आपका कैसे आया। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करके आता है। तो अभी ये चीज़ नहीं पे दिमाग लगाना कि कैसे आया, बस पता कर लो कि बस होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ज़्यादा याद करने की वो नहीं है, क्योंकि आपको ही तो पढ़ना है आगे, नेक्स्ट बुक में भी आपको ही पढ़ना है, तो 8th-9th की बुक में जब आएंगे तो तब पढ़ लेंगे। अब भी बस ध्यान रखो कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। तो अब बात करते हैं कहाँ पे होता है। मोस्टली वहाँ पे होता है जहाँ पे मॉइस्चर होता है एयर में, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा फास्ट होती है। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? उसको ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ वो ऑक्सीजन वाटर या दोनों के कांटेक्ट में आए, ठीक है। उसके ऊपर एक ग्रीस का पेंट या ग्रीस आप अप्लाई कर सकते हैं, या बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आयरन की रोड के ऊपर, या आयरन के जो ये नहीं होते दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बीच में जो कब्जे होते हैं, उनमें भी आप ऑयल डाल सकते हैं ताकि आपका वो ना हो, क्या ना हो, वहाँ पे रस्टिंग ना हो। दरवाजे जब शोर करने लगते हैं तो उनमें ग्रीसिंग करते हैं। और एक चीज़ होती है उसमें ना, अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम, जिंक और आयरन। इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं,
गैल्वेलाइजेशन, इस प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट है, टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं साइंस में, ये चीज़ तो है, ठीक है, कि आप उसमें पतली सी लेयर क्रोमियम जिंक की आप लगा लीजिए तो उससे भी आपकी रस्टिंग रुक जाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक और ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप व यूज इन आर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, उनमें गैल्वेनाइजेशन की होती है, गैल्वेनाइज्ड होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन की बात होती है क्लास 6 में, जब हम बात कर रहे हैं, इवेपोरेशन ऑफ सी होता है, सी वाटर जो होता है इवेपोरेट्स, सॉल्ट जो होता है उसी तरीके से हमें मिलता है, ठीक है, लेकिन वो प्योर नहीं होता, वो शेप में होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, एंड हाउलेस क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि क्या हुआ है, एक ये सी लगा लो, सी के ऊपर बेड बने होते हैं ना, सी बेड जो बने होते हैं, मान लो ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, पानी उड़ गया, अब नीचे रह गया सोल्ट, ये हमारा सोल्ट रह गया यहाँ पे, अगर सोल्ट रह गया है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, किस फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल की फॉर्म में, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो दैट्स अ फिजिकल फॉर्म, कि पानी उड़ के चला गया लेकिन कुछ पार्ट मतलब जो उसका सोल्ट वाला पार्ट है वो नीचे छोड़ के चला गया। हमने ये भी पढ़ा था कि इवेपोरेशन के अंदर सोल्ट इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट्स वर्क, कि कॉपर दैट्स हाउ इट वर्क, तो फिजिकल चेंज है ये हमारा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब हमें क्या बनाने हैं, क्रिस्टल्स बनाने हैं, ठीक है, ये हमारे को एक्टिविटी दे रखी है क्रिस्टल्स बनाने की, ठीक है। कुछ नहीं है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना के हमने करना ही क्या है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, बट ये है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर आप बॉईल करते हो कॉपर सल्फेट पाउडर को, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली स्टर करके, तो उसमें आप कुछ नहीं डाल रहे हो, नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, एक टाइम आ जाता है उसमें आप इतना कॉपर सल्फेट डाल देते हो कि वो आगे नहीं हो रहा। फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल, डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, और उसके बाद आप उसमें जो देखोगे ना वो क्रिस्टल्स हैं। तो इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है, ये भी एक फिजिकल चेंज है कि आपको पाउडर से आपने उसको सॉलिड में, पाउडर से आपने उसको एक सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। वाटर जो हमारा सी सॉल्ट बन रहा है वो भी इसी तरीके से बन रहा है, वो भी फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि फिजिकल चेंज जो है ना, फिजिकल चेंज वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टेट चेंज कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज कर रहा। कॉपर सल्फेट ही रहेगा। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में यू बिकेम न्यू सब्सटेंस, मतलब यू नहीं, द सब्सटेंस बिकेम अ न्यू सब्सटेंस, बर्निंग से एडिशन ऑफ समथिंग, ठीक है, रिएक्शन से, तो यू बिकेम मतलब द सब्सटेंस बिकेम न्यू, एंड वो फिर इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, और ये वाला जो होता है दैट्स रिवर्सिबल, ठीक, क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो बस यही है कि मोस्टली जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में यही फर्क सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आपकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होती, और करेक्टरिस्टिक्स रिमेन सेम, करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं आपकी दैट रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पे आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाट वी स्टडीड टिल नाउ। पढ़ लेना, क्वेश्चंस एक बार देख लेना, अगर आपको देखने हो फिलअप्स वगैरह देख लिया करो, ट्रू फॉल्स भी देख लिया करो, मतलब पेपर पे ये जब मैं बोलती हूँ ना एक्सरसाइज देख लेना, आई डोंट मीन बाय कि तुम पेपर पेन लेके स्कूल की तरह सॉल्व करके देखो। उससे ये आइडिया हो जाता है कि एक तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, और एक आपको ये पता चल जाता है कि भाई इस चैप्टर में इतना ही है जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट, और ऑल द बेस्ट, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।